कई बार रात के 11-12 बजे जब विनी ने अपने फादर से कहा है कि मेरी शादी करा दो, मैं अब 28 ईयर की हो गई हूँ, तो विनी के फादर ने विनी को घर से बाहर निकाल दिया। आज की स्टोरी कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इमोशनल हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही, या फिर क्या इतना भी कोई गिर सकता है। मैं जो आज की स्टोरी बताने वाली हूँ ना, ये स्टोरी विनी की है एंड वो खुद चाहती थी कि मैं ये सारी चीज़ें सबको बताऊँ एंड मैं ओपनली बताऊँ, मैं कोई चीज़ छुपाऊँ नहीं। इतनी भी गिरी हुई चीज़ मैंने नहीं देखी है। हमारे आसपास बहुत तरह के लोग रहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, पर वो अपने घर के अंदर कितने बुरे होते हैं शायद उसके बारे में हमें नहीं पता। और हमारे घर में, हमारे घर के आसपास कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिनको आपने भी नोटिस करा होगा कि उनके घर के अंदर तो बहुत कुछ चल रहा होता है, पर वो चीज़ हमें कभी पता नहीं लग पाती कि हाँ, उनके घर के अंदर क्या चल रहा है और वो किस तरह के लोग हैं। जब विनी 10 साल की होती है ना, तो अचानक से उसे ना दर्द होता है, उसके पेट वगैरह में दर्द होता है एंड उसकी मॉम ना उसे एक फीमेल डॉक्टर के पास ले जाती है। तो फीमेल डॉक्टर के पास जाने के बाद उसकी मॉम को पता चलता है कि विनी को पीसीओडी है। अब कोई 10 साल का बच्चा वो क्या समझ पाएगा कि उसको पीसीओडी क्या होता है, क्या नहीं होता। बिलीव मी, मुझे भी आज के कुछ महीनों पहले नहीं पता था कि ये पीसीओडी जैसी भी चीज़ें होती हैं, कि जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको ओवर वेट गेन हो जाता है, उनके पीरियड्स अच्छे से नहीं आते। तो जब विनी की मॉम को डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी को पीसीओडी है, तो ऑब्वियसली यार हर पेरेंट की तरह विनी की मॉम ने भी पूछा कि अगर पीसीओडी हो गया है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जिस पे जो विनी है, जो डॉक्टर है, वो बताती है विनी की मॉम को कि आप एक काम करो, दिलाते हो, अगर 2 साल तक कंटिन्यू आपकी बेटी मेडिसिन लेती है तो आपकी जो बेटी है वो विद टाइम ठीक हो जाएगी एंड उसका ये जो पीसीओडी है वो रिकवर हो जाएगा। जिस पे विनी के मॉम का रिएक्शन था हाँ हाँ ठीक है। एंड जो ये दवा थी ना, ये जो मेडिसिन थी ना, ये पर मंथ 1500 से 2000 के बीच में थी। एंड उस टाइम पे जो विनी के फादर थे वो भी ना एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे एंड जिनकी जो सैलरी थी वो 85 के से 90 के पर मंथ की थी। एंड विनी का बस एक ही भाई था जो विनी से छोटा था। बट सबसे सैड पार्ट ये था कि जो विनी का भाई था वो स्टार्टिंग से ही उसका पढ़ने में कुछ भी मन नहीं था। बट पढ़ने का मन तो नहीं था, बट जितनी भी बुरी चीज़ें थी ना, मतलब वो 10 से 12 साल का था ना, तभी से ही उसने गुटखा वगैरह कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था, जो चीज़ विनी की मॉम को, विनी के डैड को बहुत बुरा लगता था। बट ना वो इस चीज़ को हटाते गए कि ठीक है उनका लड़का है एंड लड़का है तो कुछ भी कर सकता है। आपने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ देखा होगा, इवन मैंने भी देखा है, मैं गांव में रही हूँ तो मैंने देखा है कि कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि अगर उनके लड़के होते हैं तो वो अपने लड़के को बढ़ावा देते हैं एंड इनिशियल स्टेज में जो उनका लड़का होता है वो कुछ भी कर रहा होता है ना, तो वो उस चीज़ को अपोज नहीं करते हैं एंड दे वर लाइक हाँ ठीक है लड़का है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो जो विनी के पेरेंट्स थे वो भी कुछ ऐसे ही थे एंड दे वर लाइक कि ठीक है लड़का है तो विद टाइम चीज़ें ठीक हो सकती। तो सेम चीज़ ना विनी के भी घर पे थी और विनी के पेरेंट्स का भी यही था कि ठीक है लड़का है ठीक हो जाएगा। बट वही है ना कि जो शुरू से बुरा होना स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर शुरू से गलत चीज़ें भरनी स्टार्ट हो गई, वो विद टाइम मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। हाँ, कुछ लोग का बाई लक होता है या कुछ लोग ट्राई करते हैं कि ठीक है उनका बचपना चाहे जैसा था बट वो बड़े होके अपने आप को ठीक करेंगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। बट वो 1% केस में होता है, 99% केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सेम चीज़ विनी के घर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट स्टार्टिंग से विनी पढ़ने में अच्छी थी बट विनी का जो भाई था वो ठीक ऑपोजिट था। तो दोनों में यही होता था। बट अगेन जो विनी के पेरेंट्स थे ना, वो जस्ट बिकॉज कि विनी का भाई लड़का है तो विनी को ज़्यादा प्यार करते थे। अब क्यों विनी के भाई को ज़्यादा प्यार करते थे, बट विनी पढ़ने में अच्छी थी तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, जिसकी वजह से जो विनी के पेरेंट्स थे ना उनको विनी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि आखिर हर चीज़ में विनी परफेक्ट क्यों है, विनी पढ़ने में अच्छी क्यों है, विनी के अंदर सारे संस्कार क्यों हैं, बट जो उसका भाई है वो उसके ठीक ऑपोजिट क्यों है। क्योंकि दोनों को सेम संस्कार दिए थे, दोनों को अच्छे स्कूल में भेजा था एंड सब कुछ सारी चीज़ें करी थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जिसमें विनी का तो कोई फॉल्ट नहीं था, बट अगर उसके पेरेंट्स को ये चीज़ लगता था तो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों लगता था एंड नहीं लगना चाहिए। इतने कम एज में ही, अर्ली स्टेज में ही पता चल गया था कि विनी को पीसीओडी है। डॉक्टर ने बोला भी था कि आपको 2 साल तक कंटिन्यू मेडिसिन लेनी होगी जिससे जो आपकी बेटी है वो रिकवर हो जाएगी। बट इसके बाद भी जो विनी की मॉम थी ना, उन्होंने 2
2-3 मंथ्स ही विनी की मेडिसिन हैं वो ले आई। उसके बाद ना उन्होंने विनी को मेडिसिन दिलाना बंद कर दिया। एंड क्योंकि उस टाइम पे विनी को कुछ पता नहीं था, कि बस इसलिए क्योंकि वो लड़की थी और उन्हें लग रहा था कि हाँ ठीक है पीसीओडी है तो है, अब उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। जो विनी के फादर थे ना, उनकी वैसे थी तो गवर्नमेंट जॉब एंड उनकी सैलरी भी अच्छी थी, बट उनको ना एक बहुत बुरी लत थी जो कि थी सट्टा खेलने की। कि उसके जो फादर थे ना वो सट्टा खेला करते थे, गैम्बलिंग वगैरह जैसे ऑफलाइन पहले के टाइम पे होते थे ना, जो लोग ने देखा होगा वो जानते होंगे, वो चीज़ें खेला करते थे, जिसकी वजह से जो विनी के फादर है ना, उनकी खुद की सैलरी तो पूरी की पूरी चली जाती थी। एंड कई बार उन्होंने विनी की मॉम की ज्वेलरी भी बेच डाली जस्ट बिकॉज कि उन्हें सट्टा खेलना था। विनी की मॉम इस चीज़ को इसलिए नहीं बंद कर पा रही थी क्योंकि जो विनी के पापा थे ना, वो ऐसी हरकतें करने के साथ साथ ना वो टॉक्सिक भी थे। वो ऐसे टाइप के भी थे कि उनका ये था कि वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो करेंगे, और अगर उन्हें कोई इंटरप्ट करने का कोशिश करता है तो वो नहीं मानेंगे एंड वो उसके ऊपर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कई बार तो विनी की मॉम ने बोलने का ट्राई किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विनी की मॉम ने चीज़ों को अवॉइड किया एंड वही किया जो विनी के फादर जो हैं वो चाहते थे। विनी के डैड थे ना, वो बहुत ज़्यादा पीते थे, वो बहुत ज़्यादा पीते थे एंड उन्होंने ना अपना ऑलमोस्ट जो पैसा है वो उन्होंने सट्टेबाजी में खर्च कर दिया। बट जब उनका पैसा कम पड़ने लगा ना, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों अब पैसा कम पड़ गया, अब चलो अपनी वाइफ को ब्लैकमेल करते हैं, उसको फिजिकली हैरास करते हैं एंड उससे भी सारा पैसा लेके जुए में उड़ा देते हैं। एंड उन्होंने वही चीज़ करा, उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर फिजिकल वायलेंस किया एंड अपनी वाइफ को मारा पीटा, और उन्होंने अपनी वाइफ से भी सारे ज्वेलरीज लेके उसको भी बेच दिया। तो मिला जुला के देखा जाए कि विनी के पेरेंट्स जो थे, जो विनी के फादर थे, उनकी जॉब तो बहुत अच्छी थी कि लाइक 80 से 85,000 पर मंथ अर्न करना बहुत अच्छी चीज़ है। बट वही है कि जब पैसा बच ही नहीं रहा है तो फिर उतना पैसा आने का कोई मतलब नहीं है, जिसके बाद से विनी ना थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब ट्रॉमा में रहने लगी, क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी थी एंड उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर चीज़ें ऐसी ही होती रही, एक तो वो पीसीओडी की पेशेंट थी, बाद में उसे जाके पता चला एंड बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि ये पीसीओडी ही था जिसकी मेडिसिन तक उसकी फैमिली ने उसको नहीं दिलाई थी, जिसके बाद से उसने डिसाइड किया कि ठीक है वो कुछ अर्निंग वगैरह करेगी एंड बाद में उसने बीसीए किया। बीसीए करने के बाद ना, जो उसने बीसीए किया था वो उसने अपने ही टाउन से किया था, मतलब वो एमपी की किसी सिटी से है, तो उसने एमपी से ही बीसीए करा था। एंड बीसीए करने के बाद मोस्ट ऑफ द हमारे इंडियन सोसाइटी में यही होता है कि अगर किसी भी औरत का जो पति है वो या तो ज़्यादा शराब पीता है या तो उसको ऐसी कुछ गलत आदतें हैं, लाइक जुआ खेलना, सट्टा खेलना, करने के बाद उसने डिसाइड किया कि उसे ना अब जॉब करनी चाहिए। बट जब वो जॉब करने के लिए जब उसने डिसाइड किया ना कि उसे जॉब करनी चाहिए, तो मतलब उसकी फैमिली वाज लाइक कि तो जॉब करके क्या करेगी, हम तो खुद इतने पैसे कमा रहे हैं, तेरे पापा की तो खुद ही गवर्नमेंट जॉब है, लोग क्या कहेंगे, जिसकी वजह से विनी का इंटर्नशिप भी घर वालों ने नहीं करने दिया। बट उसका जो भाई था ना, उसकी डे बाय डे चीज़ें बढ़ती जा रही थी। पहले तो उसका भाई 10th क्लास में फेल हो जाता है एंड 10th क्लास में फेल होने का उसका एक ही रीज़न था कि वो बहुत ही ज़्यादा दारू वगैरह पीने लगा था। दारू पीने के चक्कर में उसे खुद ही नहीं पता होता था कि वो कर क्या रहा है एंड उसे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक बार तो ऐसा हुआ था कि विनी अपने घर पे अकेली थी एंड उसका भाई आया एंड विनी नहाने जा रही थी एंड उसने अपने भाई के भरी हुई बाल्टी में वॉशरूम कर दिया था। वेरी बैड थिंग, मतलब मैं इस चीज़ पे क्या ही बोलूँ कि मतलब लाइक बहन के साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही थी एंड जब विनी ने अपनी मॉम से चीज़ें बताई तो विनी की मॉम ने यही कहा कि जाने दे, भाई है, ठीक हो जाएगा। कहाँ विनी की मॉम को अपोज करना चाहिए था, कहाँ विनी की मॉम को ये बोलना चाहिए था कि अपने बेटे को रोकना चाहिए था, बट विनी की मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया एंड वो हर बार विनी को ही रोकती रही। कितनी बार विनी के भाई ने विनी को मारा पीटा, बट हर बार विनी की मॉम का एक ही कहना था कि जाने दे, लड़का है तो ही बर्दाश्त कर ले, तो ही सह ले। और एक बार तो ऐसा हुआ कि विनी का भाई विनी के कमरे में बिना बताए आया एंड वो विनी को मारने लगा एंड जिसके बाद से विनी ने रिक्वेस्ट करी कि वो उसे ना मारे। विनी काफी ज्यादा रोने लगी, जिसपे विनी के भाई ने कहा कि अगर विनी ने अपने पेटीएम के सारे पैसे उसके भाई में ट्रांसफर नहीं किए तो उसका भाई उसकी जान ले लेगा, और वो अपने साथ चाकू भी लेके आया था। अब आप अज्यूम कर सकते हो कि एक ऐसा घर कि जहाँ पे जो फादर हैं वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा दारू पीते हैं एंड उनको ना जुए खेलने का शौक है, मतलब जिसके चक्कर में घर पे पैसे
बचते होंगे या नहीं बचते होंगे ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर से एक भाई है एंड भाई भी ऐसी चीज़ें कर रहा है एंड ऊपर से विनी जिसने डिसाइड किया था कि उसे जॉब करनी है, वो कुछ भी जॉब वॉब करके मैनेज करेगी अपने आप, कम से कम वो अपने लिए तो कमा पाएगी, जिस पे विनी के फादर ने उसको इसलिए जॉब नहीं करने दिया कि लोग क्या कहेंगे कि उसके फादर की तो जॉब है 85,000 रुपीज़ की, तो घर की बेटियां जॉब नहीं करती। यही चीज़ें चलती 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 गई एंड इसी बीच विनी जो है ना वो 28 ईयर की हो गई और अब उसका भाई भी 26 ईयर का हो चुका था। बट 26 ईयर के होने के बाद भी विनी का भाई अभी वैसा का वैसा ही था, लाइक घर से पैसे चुराना, अपनी मम्मी को मारना, अपनी बहन को मारना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, मार पीट करके पैसे लेना रहना एंड वो चीज़ें करना जिसके बारे में किसी ने अज्यूम भी नहीं किया होगा। और कई बार तो विदाउट क्लॉथ आके अपनी बहन के कमरे में सो जाना। अब उस बहन के ऊपर क्या गुजरती होगी बस एक लड़की ही समझ सकती है, जिस पे विनी ने डिसाइड किया कि अगर उसके घर में इतनी ही चीज़ें चल रही हैं तो अब उसे इस घर में नहीं रहना है, अब वो शादी करना चाहती है। और ये बात विनी ने अपने पेरेंट्स से बोली कि उसे ना शादी करनी है, जिस पे विनी के पेरेंट्स का कहना था कि हम तेरी शादी नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे पास दहेज के पैसे नहीं है, और अगर हमने सारे पैसे तेरे दहेज में दे दिए तो हम अपने बेटे के लिए घर कैसे बनवाएंगे। है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी बेटी, आपने अपने सारे पैसे आज तक अपने बेटे पे खर्च करे, जिसके बाद से आज आपका बेटा कैसा है वो सब तो आपके सामने है ना। फिर आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि आप अपने बेटे के लिए ये करेंगे वो करेंगे। बेटी भी तो आप ही की है ना, लेकिन उनके पेरेंट्स का कहना है कि नहीं हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, वो पैसे हमने अपने बेटे के लिए सेव करके रखा है, उस पैसे का हम अपने बेटे के लिए एक और प्लॉट लेंगे और एक घर बनवाएंगे, जिसकी वजह से विनी की शादी भी नहीं हो पा रही है। और कई बार विनी के वहाँ बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए कि लड़के जो थे ना वो गवर्नमेंट जॉब में थे। तो अगर आपको पता होगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब का लड़का आता है एंड खास करके जनरल कैटेगरी में मतलब लाए, तो बेसिकली होता ये है कि उनको ना भर भर के दहेज चाहिए होता है। तो ऑफ कोर्स जो विनी के घर पे भी रिश्ते आए थे, क्योंकि विनी भी ब्राह्मण थी, तो उसके भी घर पे जो रिश्ते आए थे वो थे तो अच्छे, बट उन्हें ना भर भर के दहेज चाहिए था एंड दहेज ना देना पड़े इसलिए खुद विनी की मॉम ने ही लड़के के पेरेंट्स वालों से कहा कि हमारी लड़की काम नहीं कर पाती है, हमारी लड़की कामचोर है, हमारी लड़की ये है, हमारी लड़की वो है। मतलब एक मॉम अपनी बेटी की बुराई वो भी किसी थर्ड पर्सन से बस इसलिए कर रही है ताकि उसे दहेज ना देना पड़े। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई माँ ही अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ कहेगी तो कोई थर्ड पर्सन, कोई अनजान इंसान उसकी बेटी का हाथ क्यों ही पकड़ना चाहेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। जिसके बाद से रिश्ते वगैरह भी चले गए और आज विनी 29 ईयर की हो गई है। विनी के पास ना तो जॉब है और विनी के घर पे विनी के साथ एक ऐसा भाई रहता है जो कि विनी के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है। विनी के घर पे मार पिटाई गालियाँ ये सब एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि सुबह शाम दोपहर कभी भी हो जाती है एंड विनी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि विनी की लाइफ में कोई था नहीं, तो विनी उसके साथ जा नहीं सकती। विनी की जॉब लग जाती पर घर वालों ने जॉब नहीं करने दिया, सो कॉल्ड कि कहीं उनकी इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि उनकी तो गवर्नमेंट जॉब थी और जो कि गवर्नमेंट जॉब तो बस देखने के लिए थी, उसका फ़ायदा विनी को तो कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर विनी को हुआ होता तो शायद या तो आज विनी के पास एक जॉब होती या तो विनी की शादी किसी अच्छे घर में करा दी जाती। ऊपर से विनी को पीसीओडी है, तो ऐसी चीज़ों में विनी के ऊपर क्या ही गुजर रहा होगा वो तो बस विनी ही समझ सकती है। तो मैं इन शॉर्ट एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मैं सबको कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी पेरेंट्स हैं एंड उनके 2 3 4 बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों में डिफरेंसेस करना, वो अपने बच्चों में इस तरह के डिफरेंसेस करना बंद करें। उन्हीं के बच्चे हैं, वो चारों बच्चे हैं, लड़की हो या लड़का, आप उसे दुनिया में लाने वाले थे एंड अगर आप ही उसके साथ ऐसा करोगे तो फिर थर्ड पर्सन तो करेगा ही उसके साथ गलत। क्योंकि अगर किसी भी बाहर वाले को पता चल जाएगा कि आप अपने बच्चे के लिए ऐसे हो तो उसके लिए तो ईजी हो जाएगा ना आपके बच्चे के ऊपर कुछ गलत करना या कुछ भी करना। मान लो सपोज दैट अगर विनी की कल को शादी होती है, अब ऑफ कोर्स एक अरेंज मैरिज ही होगी एंड लड़का गलती से भी गलत निकल जाता है तो लड़की को तो पहले से ही पता रहेगा ना कि इसका बाप तो इसका कभी सपोर्ट नहीं करेगा, इसकी माँ भी इसका कभी सपोर्ट नहीं करेगी एंड हाँ इसका भाई वो तो पहले से ही ऐसा है तो वो उसका क्या ही सपोर्ट करेगा। जिस केस में हो सकता है कि विनी के साथ कुछ गलत हो जाए। और विनी ने मुझे ये भी बताया कि उसका भाई, उसकी माँ, उसके बाप हमेशा उसको कहते रहते हैं कि और हम तो तेरी शादी नहीं करा पाएंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है, तू घर से निकल जा। और कई बार रात के 11-12 बजे जब विनी ने अपने फादर से कहा है कि मेरी शादी करा दो, मैं अब 28 ईयर की हो गई हूँ, तो विनी के फादर ने विनी को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर के बाहर सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, अगर
अगर आपकी सोसाइटी, अगर आपके पड़ोस में कोई अंकल हैं जिनकी 1 लाख रुपीज़ सैलरी है, जिनके बस 2 ही बच्चे हैं, जिनके घर पे फैमिली के नाम पे बस 4 लोग हैं, तो अंदर से भी वो उतने ही ज़्यादा हैप्पी हैं, जितने ज़्यादा हैप्पी वो आपको बाहर से दिखते हैं। कुछ घरों के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें शायद उस घर के अंदर बैठे सदस्य को ही समझ में आती हैं। और विनी ने ये जो भी बातें बताई ना, विनी ने कहा कि उसे लोगों को बताना है कि ऐसे भी माँ बाप होते हैं कि उनके पास अच्छा पैसा है। जब विनी को पीसीओडी निकला था तब उसके पापा की अच्छी खासी सैलरी थी एंड विनी के मेडिसिन में बस 2000 महीने का स्पेंड होने वाला था, जिसके बाद भी विनी के जो फादर हैं उन्होंने विनी की दवाई नहीं करवाई, विनी को मेडिसिन नहीं दिलवाए। उसके बाद जब विनी ने अपना करियर सेट करने का सोचा तो विनी के फादर ने बस विनी को अपना करियर इसलिए नहीं सेट करने दिया कि लोग क्या कहेंगे, कि फादर की तो इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी जॉब है, तो अच्छे घर की बेटियां, खास करके ब्राह्मणों की बेटियां जॉब नहीं करती। अब जब विनी की शादी की बारी है और विनी के घर पे अच्छे रिश्ते आते हैं, क्योंकि जिसके बाद से घर वाले ये कह के मना कर देते हैं कि उनकी बेटी को तो कुछ आता ही नहीं है, कि कोई भी अच्छा लड़का जो अच्छे घर से हो वो सामने से विनी के रिश्ते के लिए मना कर दे। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, बट आज भी विनी के सोसाइटी वालों को लगता है, विनी के घर के बाहर वालों को लगता है कि विनी की फैमिली एक खुश फैमिली है, जो कि कैसी है वो आपको खुद पता चल गया। सो बी अवेयर, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान आपको दिखने में बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है तो वो रियल में खुश हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेट किया है तो कमेंट ज़रूर करना आपके क्या ओपिनियन है, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता है आपसे कल एक और वीडियो में।